जिस तरह से कि हमने ये जाना कि कंस्ट्रक्टिविज़्म, कॉग्निटिविज़्म और बिहेवियरिज़्म में तीनों को आप लिंक कर सकते हैं क्लासरूम के एनवायरनमेंट के साथ, तीनों को आप अपनी लर्निंग के प्रोसीजर में यूज़ कर सकते हैं। लर्निंग थ्योरीज़ की बहुत सी टाइप्स हैं जो कि जैसा-जैसा हम लिटरेचर में पढ़ते जाते हैं और हम उसको लिंक करने के काबिल हो जाते हैं कि ये जो थ्योरीज़ हैं अगरचे ये इब्तदाई काम के सैकड़ों साल बाद या कई दहाइयों के बाद ये मार्ज़ वजूद में आई हैं, स्टिल इनका जो एक जो मेन सोर्स है जहाँ से कि ये ओरिजिनेट हो रही हैं, ये वही 3 मेजर डोमेन्स हैं। उन उसमें आप डेटा को या लर्निंग के प्रोसीजर को किस तरह से रिप्रेज़ेंट कर सकते हैं, वो हमने समझने की कोशिश की है। लेकिन अब ये भी ज़रूरी है कि आप इनके तीनों के जो मेजर जो एक बेसिक जो डिफरेंसेस हैं इन तीनों के बीच में कि आखिर ये 3 डोमेन्स में ही हमने क्यों डिवाइड किया या हमने किस तरह से इसको डिफरेंशिएट किया, उसको समझने के भी हम काबिल हों। So let's try to see the key differences that exist between among these three major domains of learning theories जो कि behaviorism, cognitivism and constructivism हैं। behaviorism में ये point समझिए कि learning happens when a correct response is demonstrated following the presentation of a specific environmental stimulus. इसमें जो मेन और इम्पॉर्टेंट जो अल्फाज हैं जो आपने जहन में रखने हैं और जब भी आप इस तरह के डोमेन का काम समझने की उसको डिटेल से समझने की और पढ़ने की कोशिश करेंगे तो वो वही हैं जो कि स्पेसिफिक एनवायरमेंटल स्टिमुला पर एम्फसाइज कर रहे हैं कि आपका मकसद एक ख़ास तरह के बिहेवियर को ऑब्ज़र्व करना है, कोई ऐसा बिहेवियर जो पहले से एग्जिस्ट करता है और वो किसी भी वजह के बगैर एग्जिस्ट कर रहा है और फिर आप उसको किसी स्टिमुला या किसी एक ख़ास कंडीशन के साथ लिंक करके वही बिहेवियर डेवलप कराना चाहते हैं और या फिर आप रिवॉर्ड या पनिशमेंट को इंट्रोड्यूस करते हैं और फिर उसकी मदद से या क्लास ऑपरेंट कंडीशनिंग की मदद से आप सर्टन स्टिमुलस को लेकर आते हैं और एनवायरनमेंट में तब्दीली लेकर आते हैं जिसकी वजह से कि आपके बिहेवियर में वो वाला स्पेसिफिक टाइप का एक आउटकम देखने को मिलता है जो कि आपका मकसद होता है। अगर आप किसी को फॉर एग्जांपल इफ़ यू वांट टू मेक समबडी स्केयर्ड तो आप अगर उसको ख़ास किस्म की कोई स्टिमुला ऐड करें जिससे कि फीलिंग ऑफ फियर डेवलप हो तो दैट इज़ द लिंक बिटवीन दीज टू योर एक्टिविटी एंड द आउटकम एंड दैट मटेरियल और स्टिमुला दैट यू हैव यूज्ड टू रीच टू दैट आउटकम। So that's important. The stimuli, change in the environment, specific जो भी आती है और वो behavior की observation. Now what happens in cognitivism? Cognitivism में learning is viewed as an active process that occurs within the learner. Now it is happening within the learner and which can be influenced by the learner. इसमें आप देखें कि इसमें अगेन जैसे पहले था, पहले बिहेवियरिज्म में आपने बहुत सी आप कहिए कि एम्पावरमेंट ये महसूस की जाती थी या एक ये तसव्वुर ये था कि जो एनवायरनमेंट में जो तब्दीली आएगी या एक ख़ास किस्म के स्टिमुला को बहुत ज़्यादा ताकत हासिल है कोई भी बिहेवियर हासिल करने के लिए। इसमें ऑन द अदर हैंड साइड इंसानी दिमाग को और ब्रेन को एक मंबा या एक सोर्स समझा जाने लगा कि किसी भी किस्म की लर्निंग की प्रोसेसिंग सारी की सारी डिपेंडेंट है लर्नर के अपने ऊपर और उसके दिमाग में जो ख्यालात जिस तरह से प्रोसीजर्स होते हैं उसके साथ वो सब के सब लिंक्ड हैं। इसमें तमाम तर एम्पावरमेंट वाज विद इन द ब्रेन एंड द माइंड एंड इट्स एक्टिविटी and cognitive development and how does the entire procedure take place inside the learner's brain and mind. इसमें वो तमाम empowerment की हमें tilt और inclination towards learner नज़र आती है और उसका ताल्लुक भी उसके brain के साथ नज़र आता है। जो थर्ड टाइप है कंस्ट्रक्टिविज्म उसमें हमने ये जाना कि लर्नर्स बिल्ड पर्सनल इंटरप्रिटेशन ऑफ द वर्ल्ड बेस्ड ऑन एक्सपीरियंसेस एंड इंटरेक्शंस। इसमें आप देखिए कि इसमें कॉम्बिनेशन है, इसमें आपको कॉम्बिनेशन नज़र आएगा जब हम लास्ट लाइन को देखते हैं एक्सपीरियंसेस एंड इंटरेक्शंस का, तो इसमें गोया के देयर कैन बी स्टिमुलस, देयर कैन बी सर्टेन चेंजेस इन द एनवायरनमेंट और उसके साथ लर्नर ने किस तरह से इंटरेक्ट किया और उसके माइंड ने कैसे उसको प्रोसेस किया। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ द फर्स्ट टू थेरीज एक्चुअली जिसमें कि आपको लर्नर की भी इम्पोर्टेंस नज़र आ रही है
انوائرمنٹ کی بھی امپورٹنس نظر آ رہی ہے، اور وہ صلاحیت جو کہ انوائرمنٹل فورسز میں ہوتی ہے اور وہ صلاحیت جو کہ لرنر میں ہوتی ہے، کسی پہ بھی ہمیں کمپرومائز نہیں نظر آتا. So it's a good combination of all of these different stakeholders.